रामात्रश्यति काल भीम भुजगो। क्या करें, हम बहुत कुछ करना चाहते पर हमसे कुछ होता नहीं। क्यों? हमारा कोई पावर ही नहीं है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं। अरे भाई क्यों घिंघिया रहे हो? रामस्य सर्वं वशे, रामस्य सर्वं वशे, ये सब राम जी के अधीन है। और तुम राम जी के हो तो सब तुम्हारे अधीन है। हाँ, ये बड़ी विलक्षण बात है। एक संत थे हमारे, श्री अनंत दास जी, उनको जानते हैं, श्री संपूर्णानंद बाबू। आपने भी दर्शन किया होगा ना? आपने किया दर्शन? हाँ, सुना है, सौराष्ट्र के बहुत अच्छे संत। तो कहते थे, बधाई वस्तु मारी बापानी छे। हम हो सकता है अशुद्ध बोलें गुजराती। हाँ, बधी वस्तु मारी बापानी छे। बाप माने राम जी। सारे संसार की वस्तुएं मेरे बाप की है, मेरे राम जी की हैं। अहूं बापनो बापानो दीकरो छूं, એટલે માટે બધાઈ વસ્તુ મારે બાપાની છે, એ જ મારી છે। ऐसे जब सब कुछ राम जी का है, हम राम जी के हैं, हमारे बाप की है, तो बाप की तो बेटा की होती है। तो वो कहते थे, तुम लोगों ने सीमित शरीर संसार से संबंध जोड़ रखा है, तो एक घर के मालिक हो, एक गाड़ी के मालिक हो, एक परिवार के मालिक हो। हमारा संबंध राम जी से है, इसलिए सारी धरती हमारी, सारी धरती के घर हमारे, और सारे धरती की गाड़ियां हमारी। पूछ लो इनसे, सब संसार के घर आपके हैं कि नहीं? अठारह 20 घंटे यात्रा करके गए, नहाए धोए, कुछ बाल भोग किए, बोले हमको एयरपोर्ट घुमा लाओ, और बस वहीं से ऐसे ऐसे हाथ हिला दिए। कहाँ जा रहे? बोले बस यहाँ अमेरिका में आए थे, निपटने आए थे, हम नहा धो लिए, कुछ खा पी लिए, अब चलें भारत में, जहां का पक्षी वहीं उड़ के जाएगा। ये भगवान से संबंध होने पर, विराट से संबंध जुड़ने पर, फिर सब कुछ अपना हो गया। रामस्य सर्वं वशे यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, सब राम जी के अधीन है। इसलिए तुम भी राम जी के अधीन हो जाओ। जब तुम राम जी के अधीन हो जाओगे तो फिर तुम्हारी जो शिकायत है ना कि क्या करें, हमको लोग बहुत परेशान करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हारी और टेढ़ी नजर से भी देख सके। बस तुम राम जी के हो जाओ, भगवान के हो जाओ। अब राम जी प्रसन्न हो गए, राम जी प्रसन्न हो गए। अब राम जी प्रसन्न हो गए तो राम जी से चाहिए क्या? क्या चाहिए? अब एक बात बताओ, ऐसी कोई वस्तु है जो आपको पहले कभी न मिली? बोलो। मान लो किसी को पुत्र चाहिए तो सुअर कुत्ता गधा घोड़ा बने तो भी तमाम बच्चे कच्चे पैदा हुए। मान लो किसी को पत्नी चाहिए तो सुअर कुत्ता गधा घोड़ा बने तो भी तुमको गधैया कुतिया सब मिली, सुअरिया मिली। संसार के कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो तुमको असंख्यों बार भोगने के लिए न मिल चुके हैं? हो सकता है कभी राजा महाराजा बने हो सकता है कभी इंद्र भी बने हो, तो क्या ठिकाना। एक संत की वाणी है, एक एक चींटी बनी अगणित बार सुरेश। बताओ, चींटी इंद्र बन गई, इंद्र चींटी बन गया, क्या नहीं बने, क्या नहीं मिला, क्या नहीं भोगा? पेट भरा, तृप्ति हुई?
पर उन्हीं लौकिक पारलौकिक भोगों से भगवान की भक्ति करके मांग लोगे तो भैया इससे बड़ी मूर्खता और कोई दूसरी नहीं। तब क्या मांगना है? रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे रामे अखंडिता भक्तिर भवतु। राम जी के चरणों में हमारी अखंडिता भक्ति हो जाए, प्रतिक्षण वर्धमाना भक्ति हो जाए। कैसी? मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम वसुंबुधौ। रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। आश्रय से शुरू है आचार्य जी। श्री राम शरणम समस्त माने आश्रय और रामत्वमेवाश्रयः। इसमें सातों विभक्तियों का भी बड़ा सुंदर क्रमशः है, बहुत सुंदर श्लोक है। अब बोलो कैसे करें? केवल शब्दार्थ करने में मंगलाचरण के इतना समय चला गया। अब थोड़ी द्रुत गति से होगा, है ना? ठीक है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। दूसरा श्लोक भी बड़ा सुंदर है। चित्रकूटालयम रामो मिंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदम। चित्रकूट है घर जिनका, ऐसे जो श्री रघुनाथ जी हैं, जो इंदिरा जो चित्रकूट की लक्ष्मी श्री किशोरी जी हैं, जानकी जी हैं, उनके आनंद मंदिर हैं। ऐसे भक्तों को परमानंद देने वाले अभय प्रदाता श्री राम जी की हम वंदना करते हैं। चित्रकूटालयम, ये विशेष बात है। वैसे तो भगवान विभु हैं, व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, पर तुलसीदास जी विशेष रूप में कह रहे हैं चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय अनुज समेत राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। इसलिए भरतदास जी चित्रकूटालयम, चित्रकूट है आलय घर जिनका, ऐसे राम जी। आलय आलीयते अस्मिन् नित्यालयः। भगवान वहीं निवास करते हैं। इंदिरानंद मंदिरम, इंदिरानंद मंदिरम बड़ा रसमय शब्द है। वस्तुतः चित्रकूट में असंख्यों इंद्रों से भी अधिक विलास करने वाले रघुनाथ जी चित्रकूट के इंद्र हैं। और चित्रकूट की इंदिरा लक्ष्मी श्री किशोरी जी, और उन्हें आनंद की प्राप्ति चित्रकूट में होती है। हमारे संतों ने यहां तक कहा है 999 रास चित्रकूट में होते हैं। कितने रास? और 1000वें रास के आरंभ में राम जी किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे थे। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। उसी समय कौआ जयंत ने आकर के विक्षेप किया। राम जी बोले इसमें विघ्न आ गया, ये अंतिम पूर्णाहुति श्रीधाम वृंदावन में करेंगे। और फिर महारास के रूप में ठाकुर जी ने इसकी पूर्णाहुति करी। कहते ये रास चित्रकूट में किया, ये वर्णन अनेक ग्रंथों में है, संस्कृत ग्रंथों में है, अनेक ग्रंथों में है। और महाराज जी कहाँ तक कहें हम आपको वर्णन करें, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसका वर्णन किया। ये विशेष बात। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रधान रूप में दास्य भाव के ही वे उपासक हैं। वो सखी सहचरी कांता भाव उनके भीतर में हो, लेकिन वो बाहर प्रकाशित उनका नहीं है। लेकिन महाराज जी गीतावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़ी प्यारी पंक्ति है। वीर चित तहाँ पर्णशाल अति विचित्र
लखन लाल निवसत जानित कृपालु राम जानकी। निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन। प्यास परस पर पीयूष प्रेम पान की। प्यास परस्पर पीयूष प्रेम पान की। बड़ी सुंदर पर्णशाला बनी भाई। वहां श्री राम जानकी निवास करते हैं। निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित सेन। कोमल कोमल कोंपलों से, सुंदर सुंदर पुष्पों की कलियों से श्री किशोरी जी की सेज का निर्माण रघुनाथ जी अपने हाथ से कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? गोस्वामी जी कह रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं। अभी हम जब दिल्ली से आ रहे थे, जिस घर में रुके थे वहां से जब एयरपोर्ट तक आए तो बीच में एक सज्जन ने हमसे यही प्रश्न किया, मन की शुद्धि कैसे? अरे भाई, मन की शुद्धि कैसे हो? कैसे होगी मन की शुद्धि? राम राम करो, कथा सुनो, कीर्तन करो, मन की शुद्धि होगी। यही प्रश्न है। जिनका मन शुद्ध अभी नहीं हुआ है उनकी साधना सफल नहीं होगी, उनका कल्याण बेचारों का कैसे होगा? भगवान जगतगुरु हैं, वे कैसे संतुष्ट होंगे? मन की शुद्धि न होने से लोगों की मुक्ति नहीं होगी, उनका कल्याण नहीं होगा। कैसे होगा? आप कृपा करके बताइए। बोले हाँ, जरूर बताएंगे। यह बात सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, स्नुध्वम ऋषियः सर्वे यदिष्टिम्बो वदाम्यहम् गीतम सनत कुमाराय नारदेन महात्मना। हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसका सुंदर समाधान मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यही प्रश्न सनत कुमार जी ने देवर्षि नारद जी से पूछा था और श्री नारद जी ने सनत कुमार जी को इस प्रश्न का उत्तर दिया था। वही उत्तर हम तुमको सुना रहे हैं। क्या सुनाया था? आजकल लोग कहते हैं ये बात तो बहुत पुरानी हो गई, क्या पुरानी बात सुना रहे हो, नहीं लाओ, नहीं सुना। और बहुत से लोग कहते हैं हम एकदम मौलिक विचार दे रहे हैं आपको। अरे भाई, मूल, गोसाई जी, मूल शब्द से मौलिक बना। क्यों आचार्य जी, ठीक बात है कि नहीं? सबका मूल क्या है? वेद। आप जो कुछ विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, यदि वह वेद मूलक हैं तो प्रमाण है, और नहीं तो प्रमत्त गीत एष तत्र भवतः यस्त्व प्रमत्त गीतस्तत् प्रमाणम, महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है। अप्रमत्त गीत ही प्रमाण होता, प्रमत्त गीत प्रमाण नहीं होता। नशा पी के लोग पता नहीं क्या क्या बकने लग जाते हैं, उनकी बात प्रमाण होती क्या? एक सच्ची घटना है, गया स्टेट की, एक चंद्रगढ़ स्टेट थी, गया की स्टेट जमाने में। वहां के राजा थे भगवती बाबू, भगवती सिंह। उनकी किसी विशेष पर शोभा यात्रा निकल रही थी। हाथी पर बैठ के राजा साहब भगवती बाबू जा रहे थे और एक क्षत्रिय उसी गांव का, चंद्रगढ़ का, वो अफीमची था, अफीम खूब खाता था, अफीम का नशा करता था। तो खूब जोर का अफीम का नशा किए हुए था, आंख उसकी एकदम सुर्ख लाल हो रखी थी। उसको बड़ा क्रोध आया कि मैं इस समय दुनिया का शहंशाह हूं, मेरे सामने हाथी पर चढ़ा कौन जा रहा है?
रुक जा। हाथी रुक गया, राजा को बोल रहा है, रुक जा, क्या है? हाथी है, हाथी ना, हाथी है, कितने में बेचेगा? शर्म नहीं आती? मेरे सामने बैठे घूम रहा है, कितने में बेचेगा? तो राजा हंसा, समझ गया, इशारे से ही तुरंत सिपाहियों ने उसको बांध लिया और बंद कर दिया। दूसरे दिन दरबार लगा तो भगवती बाबू ने उसी अफीमची को बुलाया, बोले अब तू बता तेरे पास कितना पैसा है, हमारा राजा का हाथी खरीदेगा, हमको भी खरीदेगा, हाथी को भी खरीदेगा, तो कितना पैसा है, ला पैसा ला। उसने हाथ जोड़कर, महाराज मैं गरीब आदमी हूं, हाथी खरीदने वाला रात में ही विदा हो गया। अब तो मैं आपकी प्रजा हूं, आप मारो पीटो कुछ भी करो, मैं बिना अफीम के रह नहीं सकता। मैं तो महाराज उसी समय अपने को ही सब दुनिया का बादशाह समझे बैठा था, इसलिए मेरे मुंह से पता नहीं क्या टपट निकल गई। आपके सेवकों ने बढ़िया से सेवा पूजा हमारी रात को की, तो रात को ही जो हाथी खरीदने वाला था वो विदा हो गया। ये बात पागलों की बातें प्रमाण होती हैं क्या? पागलों की बातें, आप तो वाक्यम प्रमाण। इसीलिए मौलिक माने होता है नित्य सिद्धनाद्य पौरुषीय, वेदों से जो संबद्ध है, वेदानुकूल, उसे मौलिक कहते हैं। इसलिए नई बात नहीं, पुरानी बात। और ये पुरानी बात कैसी है? बोले पुराण, पुरानी होने पर भी नित्य नूतन है, नित्य नई है, हमारे जीवन में बदलाव लाने वाली है। श्री सूत जी ने कहा, नारद जी के सनत कुमार जी के पूछने पर नारद जी ने कहा था, क्या कहा था? बोले रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम सर्व पाप प्रशमनम दुष्टग्रह निवारणम। रामायण महाकाव्य संपूर्ण वेदों से सम्मत है, माने वेदानुकूल है, वेदों का ही सारा सर्वस्व श्रीमद् रामायण महाकाव्य है। संपूर्ण पापों को समाप्त कर देने वाला है और दुष्टग्रह निवारणम, जितने दुष्ट ग्रह हैं उनको समाप्त करने वाला है और अनुग्रह को प्रदान करने वाला है। दुष्ट ग्रह तो चले जाएंगे और राम जी का अनुग्रह हो जाएगा। ये रामायण है। रामस्य चरितान्वितम अयनम शास्त्रम रामायणम, ये राम जी का साक्षात स्वरूप है। राम जी पूरे परिकर के सहित इसमें रहते हैं, राम जी का घर है, इसलिए मानस जी की पोथी को बहुत आदर पूर्वक रखना, बहुत संभाल करके रखना, अत्यंत आदर पूर्वक रखना। ये साक्षात राम जी का घर है। और भगवान की चर्चा भी बहुत सावधानी पूर्वक कहना। जे गावहीं यह चरित सम्हारे ते यही ताल चतुर। ऐसी बुद्धि ऐसी पंडिताई नहीं लगाना कि अर्थ का अनर्थ हो जाए और फिर प्रभु को पीड़ा पहुंचे, ऐसा काम नहीं करना। श्री राम जी की प्राप्ति का ये एकमात्र साधन है, इसलिए इसको रामायण कहते हैं। ये मनगढ़ंत नहीं है, सर्व वेदेषु सम्मतम, वेदों की सम्मति के अनुकूल है, अर्थात साक्षात वेदावतार है। और ग्रहों की जो दुष्ट गतियां होती हैं, वक्राति वक्रा, कुटिला, मंदा, मंदतरा, समा, शीघ्रा इत्यादि जो गतियां हैं, उन सब को ठीक कर देने वाले हैं राम जी। देखो, जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, उनका जो अनुकूल प्रारब्ध है, बहुत ध्यान से सुने इस बात को, वो अनुकूल तो अनुकूल है ही, उनका प्रतिकूल प्रारब्ध भी भगवान की शरणागति की महिमा से, प्रतिकूल प्रारब्ध भी प्रतिकूल फल देने वाला नहीं होता, वो अनुकूल फल देने वाला हो जाता है। और जो भगवान से विमुख हैं, उनके प्रतिकूल तो प्रतिकूल है ही,
अनुकूल प्रारब्ध भी उनको नरक ले जाने वाला होता है। अब उनका प्रारब्ध अनुकूल आया, बहुत रुपया पैसा आ गया, बहुत ऊंचा पद आ गया, बहुत संसार में नाम हो गया। अब जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लग गए, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लग गए, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलने लग गए, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाने लग गए। अब बताओ, पशु पक्षी तो सवेरे उठ जाते हैं। अभी पिताजी एक बात बहुत अच्छी कह रहे थे वृंदावन, वो कह रहे थे कि कोई भी पशु पक्षी ये बहाना नहीं बनाता कि हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा, आज हम जल्दी नहीं उठेंगे, आज तो हम दिन चढ़े उठेंगे। कहता है कोई? बताओ। कौआ, कोयल, गीध, उल्लू, किसी को सुना आपने कहते हुए? गाय, भैंस कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तो मैं दिन चढ़े तक सोऊंगा। ये सारी चतुराई मनुष्य में है, और यही चतुराई इसको नरक ले जाने वाली है। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी, अस्वस्थ व्यक्ति को भी ब्रह्म वेला में जगा देना चाहिए, तो धीरे धीरे उसका रोग कम हो जाएगा। ये दिन चढ़े तक सोने की जो आदत है, सूर्योदय तक सोने की आदत ही बहुत खराब है। आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी नाराज होकर हमारे घर से भाग जाएं, उसका उपाय हम आपको बता रहे हैं, लिख लो, वैसा करने लग जाओ, लक्ष्मी जी भाग जाएंगे। गंदा कपड़ा पहनना शुरू कर दो, अशुद्ध वस्त्र, दांतों को साफ मत करो, गंदे रखो दांत। कुचैलिनम दंत मलोपधारिणम बहुवासिनम, खूब ठूस ठूस के खाओ, ज्यादा खाने वाले के ऊपर भी लक्ष्मी जी नाराज हो जाते हैं। निष्ठुर भाषिणंच, किसी से प्रेम से बोलो ही मत, कठोर भाषा में हमेशा बोलो, किसी से ही बोलो, टेढ़े बोलो, सीधे मत बोलो। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सो, बस इतना काम भगवान नारायण करने लग जाएं तो लक्ष्मी उनको छोड़ के चले जाएंगे, मनुष्य की तो क्या चले।